आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने किया हुआ है वो बता देते हैं। जैसे 10,000 आपकी मनी है, आप किसी से पैसे लेते हो या देते हो। जनरली जब हम बैंक से नहीं लेते, हम अपने डेली रूटीन में किसी से लेते देते हैं, तो तब सिंपल इंटरेस्ट आता है। बहुत सारे लोग ना सिंपल इंटरेस्ट पे भी पैसा लेते देते हैं। तो जो टोटल पैसा आपने लिया या दिया वो आपका प्रिंसिपल हो गया। यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 10,000। ओके, फिर उस पर हम एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो 15% पर एनम में होना चाहिए और टाइम पीरियड। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया है। अब इस क्वेश्चन में ये है कि अगर मान लो मैंने किसी से 10,000 रुपये लिए हैं 15% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो मुझे उसे कितना इंटरेस्ट देना होगा? ये बात कर रही हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट की, कि मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ओके, ये 10,000, 15, 3/100। तो यहाँ पे आ गया, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, 4,500 रुपीज़। तो 3 साल बाद मैं उसे 4,500 रुपीज़ दूंगी। और अगर मुझे उसको पूरा पैसा लौटाना है 3 साल बाद, तो उसे कहते हैं अमाउंट। इस 10,000 में मैं 45,000 भी प्लस कर दूंगी, तो ये मेरे को इतना टोटल उसको मनी रिटर्न करनी है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट 4,500 है। 3 साल बाद आप टोटल इतना पैसा लौटाओगे, जिसे कहते हैं अमाउंट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ना हम 3 उसमें ब्रेकअप करते हैं। एक ईयरली आता है। इस ईयरली का मतलब है हर 1 साल बाद जो आपका इंटरेस्ट बना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। एक हाफ ईयरली या सेमी ईयरली आता है, मीन्स हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। और एक होता है क्वार्टरली, इसका मतलब हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ईयरली डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड जो मैं अभी ले रही हूँ यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, ये यूज़ नहीं होता, लेकिन ये बताना ज़रूरी होता है। इसी से आपको कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पता चलेगा। अब देखो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके, अब देखिए एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगी। अभी सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकालनी हूँ वो तुम्हें बताती हूँ। एनुअली मतलब हर साल, तो टाइम जो है वो हम 1 ईयर लेंगे। ओके, हमारा P और R तो वही रहेगा, लेकिन टाइम 1 ईयर होगा। और यहाँ से हमारे पास आ गया 1 साल का कितना इंटरेस्ट हुआ? 1,500 रुपीज़। अब 1 साल का हम अमाउंट लेंगे, 10,000 प्लस 1,500, तो ये आ गया आपका 11,500 रुपीज़। ये पहले साल का इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट ईयर। अब हम निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर। अब क्या होगा? सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल होगा ना, ये जो हमने अमाउंट निकाला है ये होगा। रेट हमारी वही रहेगी और टाइम हमारा 1 ईयर रहेगा। तो फिर से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ये टाइम 1 लेके। अब हमारा आंसर आया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा? कितना था पहले बिगनिंग में? ये पैसा था और ये और आ गया। ये हमारा अमाउंट आ गया। कितने साल का टाइम? 3 साल है ना, तो हम उतने ही जाएंगे। 3 साल है 3 साल, 2 साल है 2 साल, ऐसे करेंगे। अब फॉर थर्ड ईयर, अब हमारा P क्या होगा? ये राइट। और हम ऐसे ही T 1 ईयर और रेट 5%। फिर से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जो भी रुपीज़ आएगा वो अमाउंट जो है यहाँ
ये पहले सिंपल इंटरेस्ट आ गया, फिर इसमें जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप ये प्लस करेंगे, आपके पास अमाउंट आ गया। अब देखो जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालेंगे, जो आपका ये वाला अमाउंट आया ना 3 साल वाला, उसमें से ये प्रिंसिपल माइनस कर देना, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब डिफरेंस समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में बस हमें हमारे जो बिगनिंग वाला प्रिंसिपल है उसी पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अब ये काम जो हमने 1 साल बाद किया वो एनुअली हो गया। अब अगर यहीं हम 6 मंथ्स बात करेंगे, 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो वो हाफ ईयरली हो जाएगा। तो ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, एक मेथड ये है। आप हर बार सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसको प्रिंसिपल में प्लस करते जाओ और नेक्स्ट वो पुट करते जाओ। लेकिन ये मेथड हम यूज़ नहीं करते, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और मैं वो बताने जा रही हूँ अब। देखिए फॉर्मूला ये है, मैं थोड़ा अलग बताती हूँ। कई बुक्स में ना आपको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी मिलेगा, यहाँ -p करके कॉमन लेके, मैं वो नहीं लेती, मैं अमाउंट का फॉर्मूला लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो दोनों फॉर्मूले इकट्ठे लिखना, ये मत लिखना और ये नहीं लिखोगे तो मैडम क्रॉस कर देगी, आपकी टीचर सोचेगी कि आप अमाउंट पे ही काम कर रहे हो। P आपका प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N आपका टाइम है, ओके। और ये हमारा एनुअली के लिए है, तो N जो है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो फिर मेथड अलग है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ यही ले रही हूँ। अब देखिए आप अमाउंट निकालेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, टाइम 3 years। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में जा सकते हैं तो इसे ले जाओ, ओके। नहीं होगा तो हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे पूरा ये है तो ये 23/20 आ गया। कितनी बार? 3 बार, 3 पावर है ना, 1 2 3, 1 2 3। अब ऐसे ये आप पूरा सॉल्व कर लेना, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले जाना। ये मल्टीप्लाई होकर डिवाइड करके पॉइंट में आंसर हो गया, वो आपका आ गया अमाउंट। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो ये फॉर्मूला, ये अमाउंट माइनस ये प्रिंसिपल। तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज़ करना। ये वाला मेथड लेंदी हो जाएगा, इसको मत करना। ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है।